वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। आपको किसान आंदोलन की वो लड़की तो याद होगी जिसने मंच पर अपने साथ दुर्व्यवहार की बात कहकर सनसनी फैला दी थी। अब उसी लड़की पर कांग्रेस पार्टी ने बुलंदशहर की स्याना सीट को जीत कर लाने की जिम्मेदारी डाली है। हम बात कर रहे हैं पूनम पंडित की, जो कभी मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बाउंसर हुआ करती थी। बाउंसर, युवा किसान नेता, स्याना से कांग्रेस की उम्मीदवार और यूपी विधानसभा चुनावों में शिरकत करने वाली सबसे कम उम्र की प्रत्याशी 25 साल की पूनम पंडित के साथ ऐसे कई विश्लेषण जुड़े हैं। सुर्खियां और विवाद दोनों पूनम पंडित के साथ जुड़े रहे हैं। शायद यही वजह है कि जहां एक तरफ उनसे चिढ़ने वालों की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। पूनम का ताल्लुक भी बुलंदशहर जिले से है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें स्याना सीट जीत कर लाने की जिम्मेदारी दी है, जिसका इतिहास उलटफेर से भरपूर रहा है। पूनम पंडित पहली बार सुर्खियों में तब आईं जब किसान आंदोलन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पूनम मुजफ्फरनगर के महापंचायत के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं पर अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाती नजर आईं। हालांकि बाद में उन्हें खुद टिकैत ने मंच पर बुलाया और कई जगह पूनम ने किसानों के पक्ष में भाषणबाजी भी की। उसी दौरान पूनम का एक और फोटो वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी नेता के घर पर बैठी नजर आईं। कहा गया कि भाजपा एजेंट हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करने आई हैं। मगर खुद पूनम ने इन आरोपों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मानो उनका मकसद शुरू से ही साफ था। पूनम पंडित के पिता का देहांत हो जाने के बाद उनकी मां ने ही घर चलाने की जिम्मेदारी उठाई। पूनम कुछ बड़ी हुई तो उन्होंने भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना शुरू किया। वो खुद कबूल करती हैं कि उन्होंने सपना चौधरी की बाउंसर के तौर पर काम किया है। उनका दावा है कि वो एक इंटरनेशनल स्तर की शूटर हैं और नेपाल के एक टूर्नामेंट को जीत भी चुकी हैं। मगर असली चुनौती तो स्याना सीट पर जीत हासिल करने की है, जिसका समीकरण बेहद उलझा हुआ है। बुलंदशहर की स्याना सीट पर साल 2017 में बीजेपी के देवेंद्र ने 71,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। स्याना सीट पर कुल 3,84,805 मतदाता हैं, जिनमें 2,03,055 पुरुष और 1,81,742 महिला वोटर शामिल हैं। मुस्लिम और दलित मतदाता यहां निर्णायक की स्थिति में हैं, जबकि ब्राह्मण, जाट, ठाकुर और वैश्य मतदाता करीब 22% हैं। इस सीट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कभी किसी एक दल का कब्जा नहीं हो पाया है, लिहाजा ये किसी का गढ़ नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस को पूनम पंडित से बड़ी उम्मीदें हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।